हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्रेंड्स, माय डियर पेरेंट्स, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हूं और आज के समय में यह काफ़ी विचारणीय प्रश्न है और काफ़ी चिंतनीय प्रश्न है। आखिर 1.5 साल से ऊपर होने चला है और पूरा एजुकेशन कोलैप्स कर चुका है। शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी पीछे चला गया है और इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के बीच ऑनलाइन एजुकेशन जो आज काफ़ी चलन है उससे संबंधित बातें करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन आज के डेट में कोरोना काल में एक अहम विषय बन चुका है और ऑनलाइन एजुकेशन जो है आखिर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या कितना महत्वपूर्ण नहीं है, इसी विषय वस्तु पर मैं आप लोगों के बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। दोस्तों, शिक्षा एक अभिन्न अंग होता है जीवन का और वो समय के साथ शिक्षा आवश्यक होता है। अगर समय के साथ बच्चों को शिक्षा ना मिले, उपयुक्त शिक्षा ना मिले, तो आगे चलकर वही बच्चा पीछे चला जाता है और जो प्रतिस्पर्धा के युग में, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में बच्चे काफ़ी पीछे हो जाते हैं। पिछले वर्ष से कोरोना का जो कहर पूरे विश्व पे पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश में भी शिक्षा का पर उसका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इस कोरोना काल में बाकी जितने भी सुविधाएं हैं, बाकी जितने भी सेवाएं हैं, वो थोड़ा बहुत चालू तो हुआ, लेकिन शिक्षा बिल्कुल जो बंद पड़ा हुआ है वो बंद ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आखिर ऑनलाइन एजुकेशन, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या। तो ऑनलाइन एजुकेशन में आप अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। उसमें टीचर्स कहीं से भी और स्टूडेंट्स कहीं पर भी बैठकर पठन पाठन का कार्य किया जा सकता है। यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को ऑप्ट क्यों करें। मेरा पहला जो बिंदु है वाई। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात हम कर रहे हैं तो वाई, हमें ऑनलाइन एजुकेशन क्यों चुनना चाहिए। तो देखिए, कभी कभी होता है क्या कि कुछ बातें जो हमारे इच्छा के विरुद्ध होता है उसे भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आज के कोरोना काल में जो पिछले साल से चला आ रहा है और करीबन 1.5 वर्ष हो गया है और ये आगे कब तक रहेगा इसका अनुमान किसी के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में नहीं चाहते हुए भी पेरेंट्स को और टीचर्स को तथा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है माय डियर पेरेंट्स, मेरे प्यारे अभिभावक, विद्यार्थी। यहाँ आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको ऑनलाइन एजुकेशन को ऑप्ट करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट वैसा तैयार करना पड़ेगा कि आप नहीं चाहते हुए भी ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट करें। पिछले साल से बहुत सारे स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्र और अभिभावक भी ऑनलाइन एजुकेशन से रूबरू हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम अपना पठन पाठन कैसे करें और किस तरीके से हम अपने पढ़ाई या अपने बच्चों की पढ़ाई को निरंतर एक गति प्रदान करें ताकि उसको कमी महसूस ना हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। सबसे पहले मैं ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में कुछ डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, कुछ अंतर बताता हूँ
कि आखिर ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करें कि जब हम लोग ऑफलाइन एजुकेशन में जाते हैं, ऑफलाइन एजुकेशन में जब हम लोग क्लासेस करते हैं, तो ऑफलाइन एजुकेशन में होता क्या है। हम जाते हैं, एक सेंटर रहता है जहाँ पे सारे बच्चे जमा होते हैं, हम वहाँ पे जाके कक्षा करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑफलाइन एजुकेशन में हम जाके फिजिकल रूप से टीचर के संपर्क में जाते हैं, सामने टीचर रहते हैं, बच्चे सामने बैठे रहते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है टीचर से वो पूछता है। ये ऑफलाइन एजुकेशन की परिपाटी है। ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर्स दूर रहता है, बच्चे दूर होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट बच्चों और टीचर के बीच, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारा डिफरेंसेस है जो एक दूसरे को अलग करता है। ऑफलाइन एजुकेशन में जब आप क्लासेस करते हैं, जब कक्षा करते हैं, तो जब बच्चे कोई टीचर्स क्लास को करवाते हैं तो उस क्लास का रिव्यू आप नहीं कर सकते हैं। आप चाहकर भी उस क्लास का रिव्यू नहीं कर पाते हैं। और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि आपका जो क्लासेस, आपके ऑफलाइन में जो टीचर ने आपका क्लास लिया, आप अगर चाहें भी तो उस क्लास का रिव्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके द्वारा, आपके शिक्षक के द्वारा लिया गया क्लास आप जितना बार चाहे उतना बार रिव्यू कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन एजुकेशन में ये सुविधा नहीं मिल पाता है। अब मान लीजिए जैसे हमने कोई टॉपिक्स को पढ़ाया, ऑफलाइन में तो उसका रिव्यू हो नहीं पाएगा कि टीचर्स ने इस टॉपिक को समझाने के समय में क्या क्या कहा था, लेकिन ऑनलाइन में आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, तो आप उस वीडियो को रिप्ले करके रिव्यू कर सकते हैं और आप अपनी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। दूसरी बातें जो है कि ऑफलाइन एजुकेशन में आप जब जाते हैं, मान लीजिए किसी दिन आप एब्सेंट कर गए, ऑफलाइन एजुकेशन में आप किसी दिन एब्सेंट कर गए, तो वो क्लास आपको नहीं मिल पाता है। आप अपने दोस्त या साथी या सहपाठी के कॉपी से आप उसको नोट डाउन तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेन शिक्षक के द्वारा किया गया है, जो बातें शिक्षक के द्वारा बताया गया है, आप उसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में चूँकि आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिला है, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, तो अगर आप क्लास किसी दिन मिस भी कर जाते हैं तो आप उसको दूसरे दिन या दूसरे समय में आप उस क्लासेस को देख सकते हैं। ये दूसरा बेनिफिट है और ये दूसरा डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, ऑफलाइन एजुकेशन में हम टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में भी इसका विकल्प है, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किया जा सकता है। तो सबसे प्लस पॉइंट है कि जो गैप है उसको मैनेज करना सीखिए और गैप को मैनेज करके अपने आप को ढालना सीखिए। और जब आप गैप को मैनेज करके अपने आप को ढालना सीख जाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आप अपने आप को सेट कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक टॉपिक मैंने लिखा, हाउ वी कैन यूज ऑनलाइन एजुकेशन। तो डिफरेंसेस आपने देखा, बेनिफिट्स देखा। अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का हम इस्तेमाल कैसे करें। यहीं पे हम लोग फ्लॉप कर जाते हैं, यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। अब जरा सोचिए कि ऑफलाइन एजुकेशन में जब आप किसी कोचिंग या सेंटर में जब पढ़ने के लिए आप जाते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप प्रतिदिन समय पर आप पढ़ने जाते हैं। एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम से पहले आप तैयार होते हैं और निश्चित समय पर जाके आप वहाँ पे क्लासेस करते हैं और वापस आते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से आपको ऑनलाइन एजुकेशन में जो समय आपने निर्धारित किया है क्लासेस करने के, एकदम बिल्कुल नियत समय पर प्रतिदिन आप उस क्लास को करें जिस तरह से आप ऑफलाइन में जाते हैं। साथ ही पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए प्रतिदिन आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपका बच्चा क्लासेस जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक उसी तरह ऑनलाइन क्लासेज में भी आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें कि आपका बच्चा क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा कि एक आप में डिसिप्लिन मेंटेन होगा।
तो जो क्लासेस का जो गैप है, एक इंटरेस्ट जो है, जो ऑफलाइन क्लासेस में जाके इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो इंटरेस्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लासेस में जाके टीचर से कंप्लेन करते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में अपडेट लेते हैं, ठीक उसी तरह ऑनलाइन क्लासेज में भी आप टीचर्स से संपर्क करके उससे कम्युनिकेशन बनाकर आप उनका रिपोर्ट लिख सकते हैं, उनके बारे में अपडेट्स आप जान सकते हैं। तो जिस तरह आप ऑफलाइन में अपने आप को अनुशासित वे में क्लासेस करते हैं, ठीक उसी तरह ऑनलाइन में भी आपको अनुशासित वे में क्लासेस करने की आवश्यकता है। टेस्ट की सुविधा ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी है। आप ऑनलाइन में भी जो टेस्ट होता है उसका रिपोर्ट्स, कार्ड्स, मार्क्स वगैरह सारा पेरेंट्स को भेजा जाता है। फिर है वाई वी चूज समृद्धि एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन की ओर कदम बढ़ाते हुए समृद्धि एजुकेशन के नाम से एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आप समृद्धि एजुकेशन को ऑप्ट क्यों करेंगे? Why you will choose समृद्धि एजुकेशन? माय डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, समृद्धि एजुकेशन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका हर एक प्रकार के कोर्सेज की तैयारी करवाया जाता है। मतलब आप किसी भी क्लासेस का हो, सबसे पहले तो एकेडमिक क्लासेज में 6 to 12 तक के सारे विषय की तैयारी आपको, सारे विषय का कोर्सेज यहाँ अवेलेबल आपको मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट प्रेसियर या यूपीएससी, तो उन सारे कोर्सेज की तैयारी, सारे कोर्सेज आपको समृद्धि एजुकेशन पे आपको उपलब्ध मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आप समृद्धि एजुकेशन को ऑप्ट क्यों करें? तो आप किसी भी कोर्स को ले, आप प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो प्ले स्टोर में समृद्धि एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 6 का हो या 10 का हो या 8 का हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का हो, पार्टिकुलर क्लास से रिलेटेड कोर्स आपका ऐप में उपलब्ध है और जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का फ्री वीडियो आपको डाला हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस डाला हुआ है, जिसमें आप उसको देखें, जो कि निःशुल्क उपलब्ध है, और उसको देखने के बाद आप अपने आप में जज करें, आप अपने आप में फैसला लें, आप अपने आप में निर्णय लें कि जो कंटेंट, जो तकनीक से आपको बताया जा रहा है, टीचर्स का जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है। ज़रूरी ये नहीं कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ज़रूरी है कि आप क्या समझ रहे हैं, ज़रूरी है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि समृद्धि एजुकेशन में जिस कोर्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, उस कोर्स में जो कंटेंट और जिस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, वह बातें आपको समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप समृद्धि एजुकेशन को ऑप्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आप इतना तय मानकर चलिए कि अगर क्लासेज आपको समझ में आ रहा है तो पूरे कोर्स में, पूरे साल भर उसी जोश से, उसी क्रोश से आपकी क्लासेज कराई जाएगी। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर के अंत में, जैसे मान लीजिए आपने किसी क्लास का चैप्टर, किसी चैप्टर का एक चैप्टर आपने पढ़ाई किया, तो चैप्टर के अंत में एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट किया जाएगा जिसमें बच्चे डायरेक्ट टीचर से कनेक्ट होंगे और बच्चे डायरेक्ट टीचर से कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर के अंत में टेस्ट का प्रोविज़न है। आपको टेस्ट लिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा, जो आप टेस्ट देकर आप सबमिट करेंगे, फिर आपका मार्क्स से आपको अपडेट कराया जाएगा, पेरेंट्स को अपडेट कराया जाएगा कि आपके बच्चे का रिपोर्ट्स क्या है। जिस तरह से ऑफलाइन में टीचर्स पेरेंट्स से कनेक्ट रहते हैं, ठीक उसी तरह समृद्धि एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, इसमें टीचर आपसे, आपके पेरेंट्स से डायरेक्ट कनेक्ट में रहेंगे, कम्युनिकेशन में रहेंगे कि आपके बच्चे का, आपका रिपोर्ट क्या है, आपका प्रोग्रेस क्या है, किस विषय में आपको क्या मार्क्स आ रहा है या किस विषय में आपका उपलब्धि क्या है।
और सबसे अहम बात है कि जो समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल न्यूनतम राशि में आपको कोर्स उपलब्ध करा रहा है। अगर आप 8-9 का बात करें तो आपको मात्र 600 रुपये में पूरे कोर्स का, मैथ अगर है तो 600 रुपये में पूरे मैथ का पूरे साल भर का कोर्स आपको उपलब्ध हो रहा है। ज़रा आप सोचिए कि 50 रुपया मंथली आपका पड़ रहा है, 50 रुपीज़ पर मंथ, बहुत नॉमिनल चार्ज है, ताकि आप उसको बढ़िया से ऑप्ट कर सकें, पढ़ाई को कर सकें, आप देख सकें कि आपको जो बताया जा रहा है वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। और निश्चित तौर पर मानिए कि अगर आप कोर्स को एक्सेस करते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स मिलेगा वो किसी भी ऑफलाइन या किसी भी अन्य ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से आप पीछे नहीं रहेंगे। ज़रूरत है आपको इसको जांचने का, ज़रूरत है आपको समझने का। इसलिए मेरे प्यारे अभिभावक, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप प्ले स्टोर में जाएं और समृद्धि एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और जो वहाँ पे ऐप पे क्लासेस दिया गया है उस क्लासेस को आप देखें और आपके कोर्स से, आपके क्लास के हिसाब से जो कोर्स वहाँ पे उपलब्ध है उस कोर्स में जाएं और जो फ्री वीडियो डाला हुआ है उस वीडियोस को देखें और देखने के बाद यह तय करें कि क्या आपके लिए कारगर है। और अगर आपके लिए कारगर है तो मैं चाहूँगा कि आप एक्सेस करें और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग समृद्धि एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें और फ़ायदा ले सकें। तो क्लासेस तो आपको ऐप पर मिल ही रहा है, मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः आप इसको देखें और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।